तो हेलो विवेक, कैसे हैं आप? सर बढ़िया है बढ़िया। अच्छा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्ग्रेचुलेशन हो, आपका यूपीपीएससी में फाइनल सिलेक्शन हो गया लेक्चरर के लिए, राइट? इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, राइट? यस सर। अच्छा। यस सर यस ओके, तो विवेक सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपने बीटेक कब करा अपना? सर। सर मैंने बीटेक जो है 2020 में मदर मोहन मालवीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर से कंप्लीट किया अपना। और उसके बाद सर 2020 के बाद फिर लॉकडाउन लग गया था सर हम लोग को, तो उसके बाद फिर हम लोग मैं साल भर घर सर रहा हूँ। उसके बाद फिर 2021 में गेट लिखा था और 2020 में भी गेट लिखा था सर, लेकिन मुझे लगता है 3000 रैंक के करीब था। अच्छा। उतना अच्छा नहीं गया था। फिर घर आ गया था। फिर बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया। फिर 21 लिखा, फिर उतना सेम रैंक थी मेरी, मतलब थोड़ा अच्छा। भी फर्क नहीं पड़ा था। ओके। और उसके उसके बाद फिर मैं 2021 में मतलब राजस्थान चला गया था इसी तरह घूमने उमने। फिर वहां अच्छा। मुझे लगता है सितंबर में मैंने बार का पेपर दिया था, ओके। बीआरसी का। ओके। तो वो मेरा रिटर्न क्लियर हो गया था। ओके। तो उसके लिए फिर उसको मैंने बार का इंटरव्यू के लिए अपने खुद से प्रिपरेशन शुरू किया था और फिर इंटरव्यू दिया। फिर ओके। मैं घर चला आया। ओके। और मैं फिर घर आने के बाद फिर दिसंबर में से फिर मैं गया था। दिसंबर में फिर वही यूपी लेक्चरर का पेपर था ओके। मुझे लगता है। तो मैंने फिर लेक्चर का पेपर दिया था। तो उस समय लग रहा था सर नहीं होगा, मतलब ऐसा ओके। लग रहा था क्योंकि जीएस वाला पोर्शन मेरा बिल्कुल बहुत ही बेकार बिल्कुल गया बिल्कुल, था। सभी इंजीनियर्स का वही तो प्रॉब्लम होता है। यस सर। तो लेकिन मतलब सर बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि 25-25 क्वेश्चन था। 50 में मेरा टोटल जो था जीएस में 19 नंबर 21 शायद नंबर था टोटल जीएस ओके। में। ओके। तो जीएस और तो बहुत ही बेकार लगा था। तो मैं तो छोड़ चुका था नहीं होगा। फिर ओके। मैं दिसंबर लास्ट टोस्ट में फिर मैं गेट का अपना वापस से फिर प्रिपरेशन रिज्यूम किया था। राइट। और उसके बाद फिर मैंने गेट अच्छा मतलब अच्छा गया था, पर उतना अच्छा नहीं गया था। लेकिन फिर भी सर 67.61 नंबर आया था और कितना मैं गेट फाइव कितना हंड्रेड गेट थर्टी स्कोर सिक्स था आपका? 735। 735 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, राइट? यस। यस सर यस सर, सेवन मतलब थर्टी फाइव 536 रैंक आई सेवन थी सर। थर्टी फाइव इज अ गुड स्कोर इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, राइट? मतलब आपने ये यस डिसाइड कर दिया था कि आपका यूपीपीएससी में तो होने वाला नहीं है, चलो गेट के रास्ते में अब कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढते, राइट? यस सर यस सर। तो मुझे लगता है मतलब वही पाँच को पेपर था। और मुझे सर 3 तारीख को था, 3 फरवरी को। अब मुझे ये नहीं समझ में आया था कि अगर मान लो चलो ये भी खराब चला देखो, जाएगा, अगर ये इसकी मैसेज प्रिपरेशन में। ये मैसेज आपने बहुत अच्छी बात दी है। बहुत सारे स्टूडेंट है, जितने भी एस्पिरेंट है, बिकॉज देखो आप उस रेस से आगे निकल गए हो, राइट? सबको लगता है यस कि सर हमारा इसमें होगा कि नहीं होगा, बट गेट को छोड़ के जितने भी एग्जाम है, आपको पता है कि वो जस्ट आपको ट्राई करने चाहिए। बिकॉज आपने यस सर प्रिपरेशन यस कर रखा होता है, ठीक है ना? अगर आपने गेट का यस सर तैयारी कर रखा और आपने बीटेक में सीरियसली थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करा है, तो उनका लेवल इतना नहीं यस होता है, राइट? अगर आपको फंडामेंटल लेवल यस पे चीजें क्लियर है, तो आपको वो पेपर अटेम्प्ट करने चाहिए। जितने ज्यादा आप वैसे एग्जाम लिखोगे, उतने ज्यादा सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। फाइन, गॉट इट, राइट? यस सर तो ये यस सर मैसेज आपने बहुत यस सर अच्छा मैसेज दिया, ओके। अच्छा, उसके बाद? यस सर। सर तो वही मतलब मैं 5 फरवरी को मेरे पेपर था गेट का। मैं 3 फरवरी को ये सोच रहा था अपन दोस्तों से डिस्कस की, मतलब अगर इसमें भी नहीं होगा तो क्या करूंगा मैं, अच्छा। क्योंकि आगे मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, बिल्कुल बिल्कुल ब्लैंक था। ओके। तो बाकी उसके उसके बाद लेकिन मेरा 5 को पेपर था और 3 फरवरी को रात में ही आ गया कि आईजीसीआर में मेरा सिलेक्शन हो गया है, बिल्कुल इंटरव्यू बिल्कुल के लिए बिल्कुल कॉल आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बताया था। तो यस सर। तो उसके बाद फिर मैं अब ये चीज था कि चलो एक महीने और कम से कम इंटरव्यू इंटरव्यू कुछ तो करूंगा ही करूंगा। अच्छा ठीक विवेक, है। यहाँ पे मैं एक और चीज उसके बाद पूछना चाहूंगा आपसे। आपने देखो बार का भी इंटरव्यू दिया, आईजीसीआर का भी आपने यस दिया है, ठीक है? तो आपने कहा कि यस मैंने कोई यस सीरियस तैयारी नहीं की थी एज सच, राइट? तो मतलब यस सर। आपका जो प्रेपरेशन था, आपने कॉलेज टाइम से स्टार्ट करा था या कॉलेज के बाद आपने स्टार्ट करा था बेसिकली? नहीं सर, मैंने जो अपना प्रिपरेशन सर कॉलेज में मुझे लगता है थर्ड ईयर में मैंने बहुत सीरियसली स्टार्ट कर दिया था 2020 के गेट के लिए। ओके। और काफी काफी सीरियस था। लेकिन 2020 के पेपर जैसे गेट का इलेक्ट्रिकल का बहुत ज्यादा टफ आ गया था। ओके। और उसमें गलतियां बहुत सी हो गई थी। हम लोग लास्ट में सर 12 नंबर बढ़े थे, तो उससे बहुत राइट। ज्यादा डिमोटिवेशन हुआ था। और 2 साल उसी के चक्कर में हम लोग 2 साल डिमोटिवेट करके देखो, अपने आप को वही ये बोर्ड से आपने रहते बहुत रहे। सही बात बोली। तो जितने भी स्टूडेंट वहां पे बैठे हैं ना, देखो जब आप गेट का पेपर देते हो कि आपका प्रेपरेशन सब स्टूडेंट का अच्छा होता है, बट वो जो 3 घंटे आप यस सर वहां पे इन्वेस्ट करते हो, कई बार आपका उसमें एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं हो पाता है। तो हम क्या होते हैं, यस सर। हमने बहुत एफर्ट डाले होते हैं प्रेपरेशन में, तो जो हमें रिजल्ट मिलता है उससे हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। बट जो हमारा बहुत टूडेज वर्ल्ड बहुत है ऑफ सर। कॉम्पिटिशन है ना, यहाँ पे आपको अपना मोमेंटम खुद ही ऊपर रखना पड़ेगा, राइट? तभी आप और यस एग्जाम के लिए अच्छे प्रिपरेशन कर पाओ, क्योंकि अगर आप वो स्टूडेंट प्रिपरेशन में कनेक्टिविटी तोड़ देते हो तो प्रॉब्लम आता है फिर, राइट? यस सर। यस सर। तो वही सर मुझे लगता है मतलब मैंने 2000 अगर वही कंटिन्यू रखा होता 2020 की प्रिपरेशन, तो मुझे लगता है मैं 2021 में अच्छा कर लिया था। राइट राइट, लेकिन ट्रू मैं ट्रू। डिमोटिवेट इतना ज्यादा हो गया था कि मैं सर सितंबर तक 2021 तक कुछ नहीं किया। मैं बिल्कुल बस ट्रू। ऐसे ही उसी में ग्लानि में अपने खुद जी रहा था कि गलत चल रहा है, गलत हुआ है मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उसी में बस जी रहा था। तो उसके बाद सर फिर वही मुझे लगता है गेट फिर मैं पेपर दिया। गेट में भी सर मैंने
ज्यादा गलत ये इस तरह होगा कि मेरे एप्टीट्यूड में जो है -0.67 नंबर है, जबकि एप्टीट्यूड में लोग 15 में 13 नंबर आए थे। अच्छा। और ओवरऑल जो मेरा 17 नंबर बना था, मतलब ओके। गेट का माइनस में छोड़ के 67.67 आ गया था। ओके। तो इस तरह की सब चीजें हो गई थी। तो उसको फिर अब ये नहीं समझ में आया कि चलो रैंक आ गया है, लेकिन अभी भी पीएसयू का तो मतलब उतना चांसेस है नहीं 530 बिल्कुल रैंक पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने आईसीआर के लिए आपका प्रिपरेशन किया सबसे था, प्लस उसके समय पॉइंट ये रहा कि आप डिमोटिवेट होके आपने ऑप्शंस नहीं छोड़े, आप ट्राई करते रहे नहीं सर। कि होगा यस नहीं सर, होगा यस वो एक अलग बात है, राइट। और उसी वजह से सर, यस क्या हो यस गया, सर, पैरेलली आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खड़े हो गए, राइट, जो मुझे लगता है, ठीक है यस ना। यस सर, और हर एक यस सर। एस्पिरेंट को उसके ऐसा करना चाहिए, डिमोटिवेट होके बिल्कुल ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए कि मैं एग्जाम छोड़ दूं। बिकॉज ऑलरेडी आप यस 2 साल अगर तैयारी किए तो आपने कहीं पे टाइम इन्वेस्ट किया है, आपने कुछ चीजें लर्न किया है, राइट। यू डोंट नो कि कौन यस से पेपर में आपको उसका आउटकम पॉजिटिव मिलेगा इन टर्म ऑफ सक्सेस। तो ये भी एक बहुत अच्छा चीज है यस जो सर, स्टूडेंट को सीखना चाहिए, राइट। यस सर। तो उसके बाद फिर मैं गेट दे के आया था उसी समय। फिर कुछ दिन बाद ये लेक्चरर का आ गया कि रिजल्ट आपका लेक्चरर में भी सिलेक्शन हो गया। उस ओके। समय सर बिल्कुल यकीन नहीं था कि हाँ लेक्चरर में हो गया है। ओके। उसके बाद फिर मैंने, लेकिन उस समय फिर मैंने अपना प्रिपरेशन उसके लिए आईसीआर के लिए रखा था कि राइट मतलब राइट वहाँ पे मुझे इंटरव्यू देना था। राइट राइट तो उसके बाद और उसी समय सर, और मुझे लगता है कि फिर पोस्ट गेट काउंसलिंग भी आप लोग स्टार्ट कर देते गेट के राइट द्वारा। राइट राइट तो राइट। उससे भी जुड़ा था। उसको एक ही दिन सर मेरा कई पेपर थे, जैसे एनएमडीसी का भी उसके बाद हाँ पेपर मुझे था मेरा, याद है, तो एनएमडीसी में दिया आपने था। मुझे बताया था, राइट राइट, आई रिमेम्बर। यस यस सर। तो एनएमडीसी था, और आईएससी बेंगलुरु का भी, जितने भी सर थे उसी एक दो दिन के अंदर राइट थे। राइट और मेरा आईसीआर का कल पक्का में इंटरव्यू उसी समय था। राइट फिर राइट मैं सर चूज किया था वही आईसीआर का इंटरव्यू चूज किया था, और एनएमडीसी का पेपर चूज किया था। राइट 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 राइट। तो मुझे लगता है फिर मैंने आईसीआर दिया, अच्छा गया। अभी तक तो रिजल्ट नहीं है, अब देखते हैं उसका होपफुली उसमें क्या होता है। और उसके बाद फिर सर एनएमडीसी पेपर देने गया, उसमें भी अच्छा हुआ सर, और रिजल्ट आया तो उसमें भी सिलेक्शन हुआ था मेरा, चलो अभी हुआ है। फाइनली अब अब मेहनत। एनएमडीसी का सिलेक्शन भी है, आईजीसीआर का आप वेट कर रहे हो, गेट में आपका गेट स्कोर यस 730 प्लस है, और यूपीपीएससी में यस सर, सिलेक्शन हो गया। तो फाइनली 2-3 साल यस सर। में जो आपका एक एक डेजर्ट बना हुआ था कि कहीं से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अब कैसा लग रहा है यस नाउ, सर। हाउ इज द फीलिंग? सर बहुत अच्छा, मतलब उस दिन तो, मतलब जिस दिन मैं रिजल्ट आया था रात में, उस दिन एमडीसी का इंटरव्यू देके जस्ट निकला था, बस में था। तो राइट। मुझे सर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी। मैं बात कर रहा था उसमें फोन पे, मेरे बगल में एक बंदा सोया, तो मुझसे बोल रहा है कि भाई बंद कर दो यार, कितनी बात करोगे। ओके तो ओके। बहुत ही मतलब अलग ही फील था। नहीं देखो, डेफिनेटली अगर आपने इतना हार्ड वर्क किया है तो वो हमेशा पे करता है, राइट। अब थोड़ा सा हम यस। इंटरव्यू की तरफ चलते हैं। इंटरव्यू आपका हुआ तो आपको इंटरव्यू में कैसा लगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? कैसा रहा आपका इंटरव्यू? आई मीन्स आपका परफॉर्मेंस, देखो एक कैंडिडेट को अपना परफॉर्मेंस पता रहता है कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा है, राइट। वो थोड़ा सा ओवरव्यू यस दीजिएगा। सर, मैं जैसे बार्क दिया था, आईसीआर दिया था, तो इस लेवल मुझे पता था कि टेक्निकल से कुछ भी पूछेंगे तो मैं टेक्निकल तो हैंडल कर बिल्कुल लूंगा। बिल्कुल, ये आपने, तो वेट उस अ तरह मैं। मिनट में, यहाँ पे बहुत सही चीज आपने बोला है। बहुत ज्यादा बार बच्चे अभी भी मुझे पूछ रहे हैं कि सर हमें आईआईटी हैदराबाद इंटरव्यू देने जाना चाहिए, हमें यहाँ इंटरव्यू देने जाना चाहिए। देखो जो एक्सपीरियंस आपको रियल इंटरव्यू में मिलता है वो एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलता, राइट। नहीं उससे नहीं, क्या बिल्कुल एक बिल्कुल नहीं मिलता। इंटरनली आपका माइंड सेट हो जाता है कि हाँ मैं इस तरह से सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। मैं बार बार ये चीज बोलता रहता हूँ, राइट। तो वही वही चीजें वही जो सर। आपका बार्क और आईजीसीआर का था, वही कहीं ना कहीं एड ऑन एडवांटेज आपको यूपीपीएससी में भी मिला होगा, राइट। यस सर, तो वो मैंने बस वही मैं सोचा था, क्योंकि मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया था, तो मेरा बार्क में सर 1 घंटा 15-15 मिनट की लेक्चर था, और ओह। आईसीआर में भी 55 मिनट के करीब इंटरव्यू चला था। ओके। तो मुझे इतना था कि यूपीपीएससी लेक्चर में कितना भी चलेगा तो 20 से 25 मिनट से ज्यादा तो जाना नहीं। हाँ मतलब इतना तो मैं इंटरनली कहीं हैंडल आपको कर फीलिंग था लूंगा। कि वॉट एवर दे विल आस्क आप एक्सप्लेन कर दोगे, राइट, इतना एक्सपीरियंस था आपके पास। सर टेक्निकल तो मैं कर लूंगा, इतना तो मतलब यकीन हो गया था कि मैं टेक्निकल हैंडल कर लूंगा। राइट राइट। बाकी बचा नॉन टेक्निकल के नर्वस, जैसे सब थे वैसे मैं भी बहुत ज्यादा बिल्कुल नर्वस था। बिल्कुल पढ़ा बिल्कुल था बिल्कुल। लेकिन चीजें बहुत ज्यादा नर्वस अब थोड़ा सा यूपीपीएससी के बारे में बताइए, जो आपका इंटरव्यू हुआ था कैसे स्टार्ट हुआ था, कितने लोग थे, और आपसे नॉन टेक और टेक दोनों पूछा गया, थोड़ा सा ब्रीफ करिएगा प्लीज। था। यस सर, यस सर। जैसे 3 लोग थे पैनल में, और ओके। मेरा मौर्य सर का पैनल था। तो पहले जैसे मैं घुसा, उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने बोला विश किया था पहले, उन्होंने बोला कोई बात नहीं आप बैठ जाइए। उसके बाद फिर मैं बैठा, उसको फिर उन्होंने बोला कि अभी आप क्या कर रहे हैं। ओके। तो मैंने बोला कि सर गेट ईएससी और पीएसयू की मैं तैयारी कर रहा हूँ। राइट राइट तो राइट। मैंने बोला आपने एमटेक किया है। फिर मैंने बोला नहीं सर एमटेक नहीं किया। फिर उन्होंने क्या किया कि टेक्निकल वाले पैनल को मैं हैंडल कर दिया कि नॉन आप टेक में कुछ आपसे कुछ पूछिए नहीं मैं पूछा गया देख मीन्स, के। राइट। नहीं, क्योंकि मैंने एमटेक नहीं किया था, तो मोस्टली उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया, कुछ पूछे नहीं क्वेश्चन नॉन टेक्निकल में। ओके ओके ओके। तो उसके बाद फिर टेक्निकल वाले सर ने मुझसे बोला कि आपने 3 फेज पढ़े हैं ट्रांसफार्मर। मैंने बोला हाँ सर पढ़े हैं। नहीं, उन्होंने बोला उन्होंने कि आप डायरेक्टली खुद उसमें। से पूछना स्टार्ट कर दिया, आपसे पूछा कि व्हाट आर द सब्जेक्ट यू आर इंटरेस्टेड इनटू? नहीं सर, उन्होंने सीधा यही पूछा कि आपने 3 फेज ट्रांसफार्मर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो मैंने ओके बोला कि हाँ सर पढ़े हैं। उन्होंने ओके मुझसे बोला कि आप ब्लाई बोर्ड पे जाइए और स्कॉट कनेक्शन बनाइए। तो मैंने बनाया उसको। फिर उन्होंने कहा इसको किस लिए यूज करते हैं। तो मैंने बताया कि सर 3 फेज को 2 फेज और 2 फेज को 3 फेज मोबाइल। फिर उन्होंने बोला कि आप
क्लॉक क्लॉक पढ़े? मैं बोला हाँ सर पढ़े। तो बोले हैं कि क्लॉक को समझाइए क्या एप्लीकेशन है और ओके। कैसे कनेक्शन करते हैं। तो वो मैंने पूरा किया। उसको फिर उन्होंने बोला कि ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर का यूज क्या है। राइट। फिर मैंने वो उनको बताया। फिर उन्होंने बोला कि कैपेसिटी उसकी कितनी होती है, रिड्यूस कितनी हो जाती है। फिर वो मैंने वैल्यू बताया। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि एक टर्शियरी बाइंडिंग होता है, वो क्यों यूज करते हैं, वो मैंने बताया। फिर उन्होंने बोला कि सर्कुलेटिंग करंट उसमें होता है, तो डेल्टा में चूंकि बनाते हैं कि स्टार में बनाते हैं। मैं ओके। बोला सर जनरली गुड डेल्टा में क्वेश्चन। बनाते हैं। तो वो उन्होंने बोला डेल्टा में क्यों बनाते हैं। तो फिर मैंने बोला सर इससे क्या होता है कि थर्ड हार्मोनिक्स जो होते हैं उसको रिड्यूस कर देता है, उसमें सर्कुलेट करता है तो लाइन में नहीं आती। ओके। तो बोला ठीक है। उसके बाद उन्होंने सेकंड पैनल को मुझे फॉरवर्ड कर दिया कि आप पूछिए। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने आपको सेकंड मेंबर के लिए हैंडल कर दिया, तो सेकंड मेंबर ने कौन कौन यस से सर। क्वेश्चन पूछे आपको? सेकंड वन में उन्होंने प्रोटेक्शन बोले कि आप प्रोटेक्शन पढ़े हैं, मतलब जानते हैं ज्यादा। तो मैं बोला सर इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ उसमें। तो उन्होंने बोला आपने अच्छा किया कि मेरा समय बचा दिया। अच्छा। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे बोला कि जोन के बारे में आप जानते हैं, जोन क्या होता है। फिर मैंने बताया जोन की कुछ डिफिनेशन बताया। उन्होंने ओके। बोला कि रिले रिले आप कि मैंने इससे पहले यूज किया था कि सर जैसे उन्होंने पूछा था कि टर्शियरी जो बाइंडिंग यूज करते थे पहले पैनल में पूछा था। तो बोले थे कि इसका और कुछ एप्लीकेशन बता सकते क्या, कि इसका कुछ एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि बैटरी वोटरी चार्ज करने के लिए जो पावर स्टेशन में होते हैं टर्शियरी बाइंडिंग उसकी हेल्प करता है। ओके। तो उन्होंने बोला था कि आपने आपने वहाँ बैटरी का बोला था, बैटरी वोटरी का फंक्शन क्या होता है वहाँ पे पावर स्टेशन में। फिर मैंने बताया था कि सर जो रील होते हैं ऑपरेट करने के लिए जो होते हैं और लाइटिंग वाइटिंग के लिए जो होती हैं और उसमें यूज करते हैं। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि कुछ रीलों के नाम आप लीजिए। तो मैंने ओके। लिया एक ओवर करंट रिले का नाम। तो उन्होंने बोला कि ये कब यूज करते हैं। फिर मैंने बोला कि जब करंट जो होता है वो ज्यादा हो जाता है तो उसके लिए यूज करते हैं। ओके। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आप इसी में बात करना चाहेंगे या कोई और सब्जेक्ट। फिर मैंने बोला सर मशीन में ज्यादा अच्छा बात ओके। करना चाहूँगा। फिर उन्होंने मुझसे डीसी मशीन पूछने लगे थे कि का डेफिनेशन बताइए। तो मैंने डेफिनेशन बताया। फिर उन्होंने बोला कि इसको कैसे रिड्यूस करोगे, तो वो मैंने बताया। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे बोला कि इंटरपोल होता है उसमें। मैं बोला यस सर। तो बोला इंटरपोल का फंक्शन क्या होता है। ओके। तो मैंने फंक्शन बताया कि कम्यूटेशन यूज होता है। तो उन्होंने बोला कि कम्यूटेशन का डेफिनेशन बताइए आप। ओके। तो मैंने वो बताया उसको। उसको फिर उन्होंने बोला कि इंटरपोल्स का जो शेप होता है उसके शेप के बारे में उन्होंने बोला कि कुछ कमेंट करिए कैसा शेप होता है। तो मैंने ओके। शेप के बारे में कमेंट किया। तो उन्होंने बोला कि ऐसा ही शेप क्यों रखते हैं। फिर वो मैंने उनको बताया सैचुरेशन को रिड्यूस वो सब बताया मैंने। फिर उन्होंने चेयरमैन साहब ने उनको रोक दिया कि हो गया आप जाइए रहने दीजिए। सो फिर उन्होंने मुझे भेज दिया वापस। ओके, तो जो क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही थी किस लेवल पे हो रही थी, आपको क्या लग रहा था? मतलब ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही थी? काफी बच्चों ने मुझे रिव्यूज दिए कि क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत हो रही है। सर क्रॉस जो भी बोला जा रहा है उसी से रिलेटेड कर रहे हैं वो, ओके। ओके, जो भी फाइन होगा। फाइन। ओके, तो मीन्स आपका पूरा यस इंटरव्यू जो टेक्निकल रहा, तो इंटरव्यू के बाद आपने मोस्ट यस ऑफ सर। द क्वेश्चन के आंसर तो दे दिए, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव माइंडसेट तो था कि हाँ कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम्स आएगा, राइट? सर उस समय ये लग रहा था कि मेरा तो मतलब नॉन टेक्निकल पूछा नहीं गया, टेक्निकल ही पूछा गया तो मतलब बहुत अच्छा ही गया, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो ओके। मैं तो मान लेता कि हाँ अच्छा मिलेगा ही, और मतलब बहुत उस समय लग गया था कि हाँ सिलेक्शन में मोस्ट प्रोबेबली नाम तो रहेगा। गुड 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 गुड, दैट्स गुड। ये आपका हार्ड वर्क है जो आपने 2 साल में इन्वेस्ट करा, राइट?